हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 यूपी बोर्ड का अभ्यास 1 का एफ। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने अभ्यास 1E का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। अभ्यास 1F का एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप लोगों को योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में जानना है। तो देखिए, योगात्मक प्रतिलोम कहते किसको हैं? तो देखिए, योगात्मक प्रतिलोम को समझते हैं। योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई आप लोगों का परिमेय संख्या दे दिया गया हो माइनस में 1/2। अगर कोई संख्या दिया गया है माइनस में 1/2 तो इसका हमको योगात्मक प्रतिलोम बताना होगा। योगात्मक प्रतिलोम मतलब चिन्ह बदल के उसका उल्टा, उसका अपोजिट, उसका विपरीत, इसी को कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। जैसे मान लीजिए माइनस 1/2 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो प्लस 1/2 हो जाएगा। इसी को कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। मतलब किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, उसमें अगर वही संख्या चिन्ह बदल के हम लोग जोड़ें तो हमको योगफल क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए अगर 2 का हमको योगात्मक प्रतिलोम बताना है तो आप लोग जानते हैं ये +2 है। अगर +2 में हम लोग -2 को जोड़ेंगे तो हमको जो योगफल मिलेगा 0 मिलेगा। तो यानी कि इस +2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हुआ? -2। अगर -2 का योगात्मक प्रतिलोम बताना है तो +2। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कोई भी संख्या दिया गया हो उसका योगात्मक प्रतिलोम आप लोगों को बताना है तो चिन्ह बदल के उसको योगात्मक प्रतिलोम उसका बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया हो प्लस में 5/3, इसका बताना है योगात्मक प्रतिलोम तो आप लोग लिखेंगे -5/3। अगर -5/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताना है तो आप लोग बताएंगे प्लस में 5/3। ये होता है योगात्मक प्रतिलोम। अब आप लोग देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को देखिए व्युत्क्रम भी कहते हैं। व्युत्क्रम लिखने का मतलब आप लोग समझ जाएंगे। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया गया हो, कोई संख्या दिया गया हो, मान लीजिए 1/2 दिया गया है। इसमें हम लोग ऐसी संख्या से गुणा करना, इसमें हम लोग ऐसी संख्या से गुणा करना कि हमको जो गुणनफल मिले वो 1 मिले, केवल 1 मिले। हम लोग इसमें किससे गुणा करेंगे कि जो हमारा जो गुणनफल मिलेगा, जो हमारा आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो जिस संख्या से हम लोग इसमें गुणा करेंगे वही इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो 1/2 में अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 आएगा। तो यानी कि यही 2 हमारा क्या हो गया? गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 होगा और 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2 होगा। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम आप लोग निकालेंगे कैसे? ये तो आप लोगों ने समझ लिया गुणात्मक प्रतिलोम कहते किसको हैं। इसको निकालना कैसे है देखिए। जैसे मान लीजिए 2/3 दिया गया है, इसका पूछ रहा है क्या बताइए? गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए आप लोग नीचे वाला संख्या ऊपर कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे और ऊपर का नीचे करेंगे तो यही हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए 2/3 का हमको गुणात्मक प्रतिलोम बताना है तो नीचे 3 है, 3 को ऊपर कर देंगे और बटा में 2 ऊपर है तो 2 को नीचे कर देंगे। तो यही हमारा हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। और चेक कैसे करेंगे? देखिए हमने ये बताया जिस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम अगर उसी में हम लोग गुणा कर दें तो हमको हमेशा क्या उत्तर मिलेगा? 1 मिलेगा। देखिए 2 से 2 कट गया एक बार में और 3 से 3 कट गया एक बार में, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कौन हुआ? 3/2 हुआ। योगात्मक प्रतिलोम निकालना होगा तो केवल चिन्ह बदल के लिखेंगे संख्याओं को
और गुणात्मक प्रतिलोम बताना होगा तो नीचे वाला संख्या ऊपर और ऊपर का नीचे करेंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, तो इससे आगे आप लोग अब देखेंगे योग का तत्समक अवयव किसको कहते हैं और गुणा का तत्समक अवयव किसको कहते हैं, इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ योग का तत्समक अवयव किसको कहते हैं, यहाँ हमने लिखा हुआ है परिमेय संख्याओं में शून्य को, शून्य मतलब जीरो को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। कोई पूछता है योग का तत्समक अवयव किसको कहते हैं, तो आप लोग कहेंगे योग का तत्समक अवयव शून्य को कहते हैं। और गुणा का तत्समक अवयव कोई पूछता है परिमेय संख्या के लिए, तो आप लोग कहेंगे परिमेय संख्या में एक को, शून्य को कहते हैं योग का तत्समक अवयव और गुणा का तत्समक अवयव एक को कहते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। क्यों कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी संख्या में अगर आप लोग जीरो जोड़ते हैं, योग करने का मतलब क्या हुआ, योग माने जोड़ना, तो किसी भी संख्या में अगर आप लोग जीरो को जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होता है, इसलिए जीरो को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। और गुणा का तत्समक अवयव एक को इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी संख्या में अगर एक का गुणा कर दिया जाए, किसी भी संख्या में एक का गुणा कर दिया जाए तो देखिए वही संख्या प्राप्त हो जाएगा, इसलिए एक को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। और एक बात आप लोग और याद रखेंगे, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, गुणात्मक प्रतिलोम शून्य का नहीं होगा। योगात्मक प्रतिलोम शून्य का शून्य ही होगा, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम शून्य का कुछ भी नहीं होता है, नहीं होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। जितना हमने इंट्रोडक्शन 1F के लिए बताया इसको आप लोग याद रखेंगे। हमने पहले भी चैप्टर 1F पढ़ा दिया हुआ है, इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो अब आप लोग अभ्यास 1F का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास 1F का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुल 8 क्वेश्चन दिया गया है। बारी बारी से आप लोग सबको समझेंगे। देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर में दिया गया है निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। ये जो 8 क्वेश्चन दिए गए हैं फर्स्ट में, इसमें कौन सा सत्य है कौन सा सत्य नहीं है यही लिखना है। तो जैसा कि पहले नंबर में देख सकते हैं आप लोग, -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है कहा गया है। आप लोग जानते हैं जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, हमने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। तो यहाँ देखिए दोनों परिमेय संख्याएं हैं, जोड़ेंगे जब इसको, एक प्लस एक माइनस में कैंसिल हो गया, पूरा जीरो हो जाएगा और जीरो कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या को। जबकि कहाँ है परिमेय संख्या नहीं है, तो ये गलत कहा गया है, इसको लिखेंगे असत्य। फिर दूसरा नंबर देखिए दिया गया परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। आप लोगों को हमने अभी बताया परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य को कहते हैं, तो ये सत्य दिया गया तो यहाँ लिखेंगे सत्य। फिर देखिए थर्ड नंबर पर दिया गया है परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। हमने आप लोगों को बताया कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, जबकि यहाँ नहीं दिया गया है तो ये असत्य हो जाएगा। फिर देखिए 4 नंबर में दिया गया किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, तो ये भी सही है। हमने योगात्मक प्रतिलोम आप लोगों को बताया क्या होता है, अगर ऋणात्मक संख्या होगा मतलब माइनस में होगा तो उसका योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक होगा मतलब प्लस में होगा, तो ये भी सत्य दिया गया है, तो इसको लिखेंगे सत्य। 5 नंबर में देखिए दिया गया है परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। घटाने का तत्समक अवयव शून्य को कहा गया है, तो ये गलत है। आप लोगों को हमने बताया योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, घटाने का नहीं, तो ये असत्य हो जाएगा।
6 नंबर में देखिए दिया गया परिमेय संख्या में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। हमने बताया भी आप लोगों को कि परिमेय संख्या में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है, तो ये सत्य दिया गया है। फिर देखिए 7 नंबर में दिया गया है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, एक माइनस में ही होगा, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करते हैं, चिन्ह वही रहता है। यहाँ देखिए ऋणात्मक दिया है तो यहाँ भी ऋणात्मक, मतलब ये सही कहा गया है, इसको लिखेंगे आप लोग सत्य। फिर देखिए 8 नंबर में दिया गया है यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। देखिए कहा गया है अगर कोई परिमेय संख्या x है और उसका योगात्मक प्रतिलोम भी x ही है तो x का मतलब 0 होगा। सही है कि नहीं? तो आप लोग जानते हैं कि 0 एक ऐसा परिमेय संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है, यानी कि x बराबर 0 कहा गया है। ये कब संभव है? जब किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वही होगा, तो आप लोग समझ जाएंगे वो 0 ही होगा। तो मतलब x बराबर 0 कहा है, तो इसको आप लोग लिखेंगे सत्य है। इस तरह से ये अभ्यास 1F का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो खाली जगह दिए गए हैं इन्हीं को भरना है। कैसे भरेंगे ये देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया -5/12 और प्लस करके यहाँ खाली जगह दिया है और बराबर करके -5/12 दिया गया। तो आप लोग एक बात याद रखेंगे, जब भी किसी संख्या में हम लोग अगर 0 को जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होता है। हमने आप लोगों को शुरू में बताया था, जब भी किसी परिमेय संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे, अगर वही परिमेय संख्या यहाँ आ रहा है तो आप लोग समझ जाएंगे यहाँ क्या भरना है, 0, क्योंकि 0 जब इसमें जोड़ेंगे तभी इतना आएगा। फिर देखिए दूसरा नंबर में -4/5 में हम लोग क्या यहाँ माइनस दिया, क्या हम लोग यहाँ पर भरेंगे कि 0 आ जाए। तो आप लोग जानते हैं जब किसी माइनस वाले संख्या में अगर प्लस वाला वही संख्या भरना तो अभी 0 आता है। जैसे मान लीजिए अगर 2 दिया गया हो तो आप लोग इसके साथ क्या लिखेंगे, -2, तभी 0 आएगा, क्योंकि 2 में से 2 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ देखिए माइनस पहले से दे दिया गया है, हम लोगों को यहाँ -4/5 दिया, तो हमको चाहिए +4/5, क्योंकि -4/5 +4/5 से कैंसिल होगा और 0 आएगा। तो +4/5 कैसे चाहिए, यहाँ माइनस दिया तो हम लोग यहाँ भरेंगे माइनस में 4/5। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस मिल के प्लस में 4/5 होगा और यहाँ माइनस में 4/5 है, घट के 0 हो जाएगा, तो ये भर लेंगे। फिर देखिए तीसरे नंबर में दिया गया है 1/-2 पर -1। इसको कैसे हल करेंगे ये देखिए। जब भी घातांक माइनस में दिया गया हो इसको प्लस करते हैं। प्लस कैसे करेंगे, नीचे का संख्या ऊपर और ऊपर का नीचे लिखते हैं, मतलब इसमें -2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो ये घातांक जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। अब किसी भी संख्या के ऊपर 1 नहीं लिखेंगे तब भी 1 माना जाता है, तो 1 नहीं लिखेंगे, और नीचे भी आप लोग जानते हैं 1 नहीं लिखा जाता है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं -2, यहाँ -2 भर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर इसको जब आप लोग थोड़ा सा हल करेंगे तो देखेंगे बराबर के बाद क्या आएगा। इसको देखिए ऐसे हल करेंगे, -2/3 है, गुणा में 3/4 है और माइनस में ऊपर 1 है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आप लोग जानते हैं एक बार में, और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 2 बार में। ऊपर हो गया देखिए -1 और बटा नीचे हो गया 2 और इस पर हो गया -1। हमने बताया घातांक जब माइनस में हो तो उसको हटाते हैं घातांक को, तो माइनस वाला घातांक प्लस में कब होता है, जब नीचे का ऊपर करेंगे और ऊपर का नीचे। माइनस रहेगा ही, नीचे का ऊपर जाएगा तो ऊपर 2 और नीचे 1 होगा, और इस पर हो जाएगा +1। अब 1 नहीं लिखते हैं, 1 यहाँ भी नहीं लिखेंगे, मतलब -2 हो गया, तो यहाँ भी आप लोग भर लेंगे -2। इस तरह से आप लोगों का ये क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हुआ। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आप लोग अगले दिन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।